कबाड़ में भी आप स्टार्टअप बना सकते हैं। कि लोग ठेला लेके जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको कितना स्क्रैप मिलेगा या नहीं मिलेगा। सोच समझ के तो नहीं घुसोगे, कुछ तो पागलपन होगा। पेन पॉइंट कहाँ था, मतलब व्हाई डिड यू फाइंड दिस? उस अनसक्सेसफुल स्टोरीज से कोई बात नहीं करता, बट हमारे सबकी लाइफ में उन अनसक्सेसफुल स्टोरीज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, और अगर कोई इन चैलेंजेस के साथ बात करेगा या काम करेगा तो इससे अच्छा खासा धंधा बना सकते हैं। तो जो काम गंदा होता है उसको हर कोई करना नहीं चाहता है। सो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, और फ्यूचर में ऐसा होगा कि लोग स्क्रैप की भी बात करेंगे। ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे जो टेक्नोलॉजी को समझते ही नहीं, लेकिन वो डोमेन के बहुत एक्सपर्ट है, उनको पता है कि चीज़ों की क्या वैल्यू है, कैसे वैल्यू क्रिएट की जाती है। हम अपनी गलतियों से सीखे, हमने लॉस जनरेट किए। कैसा लग रहा है कोई आपको ये बोलता है कि कबाड़ में भी आप स्टार्टअप बना सकते हैं? सो बेसिकली जब हम अर्ली स्टेज में थे, बहुत इनिशियल स्टेज की बात है, तो हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे और क्या होगा। बट जब हमने स्टार्ट किया तो हमें ये था कि हम जो हमारा पावर है, जो हम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, हम उसको यूज़ करके लोगों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जिससे उनको अपने स्क्रैप को डिस्पोज करने में आसानी हो। ये थॉट प्रोसेस था कि यूज़र के लिए आसानी हो कबाड़ को बेचने में। किसी को कोई मेट्रो सिटीज़ में किसी के पास टाइम की अपनी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सके। और दूसरी तरफ जो इतने हज़ारों लाखों स्क्रैप वेंडर्स हैं जिनको का कोई सिस्टम नहीं है, आज पहले और आज भी ऐसा है कि लोग ठेला लेके जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको कितना स्क्रैप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारा ये था कि स्क्रैप जिसको चाहिए उसको भी स्क्रैप मिल जाए प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, और जिसको बेचना है उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, रादर देन कि उसको डिस्पोज ऑफ करे, डस्टबिन में डालने की जगह उसको सेल कर सके या फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे सके। ग्रेट ग्रेट। मैं ना अभी भी एक चीज़ से क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप सोच समझ के तो नहीं घुसोगे, कुछ तो पागलपन होगा, कुछ तो हुआ होगा कि यार मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। मतलब लोग स्टार्टअप कंपनीज बना रहे हैं, टेक कंपनीज बना रहे हैं, या ये वो टाइम है जब जोमेटो, फ्लिपकार्ट एक बड़ी कंपनी स्केल हो रही थी। पेन पॉइंट कहाँ था, मतलब व्हाई डिड यू फाइंड दिस? सो मैं बेसिकली बोलूँगा कि हर सबके लाइफ में ऐसा पहले भी होता है कि हमने ये भी किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो अनसक्सेसफुल स्टोरीज से कोई बात नहीं करता, बट हमारे सबकी लाइफ में उन अनसक्सेसफुल स्टोरीज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो हमने भी पहले कुछ काम थे हमारे, जब हम कर रहे थे, और उन सब करते करते उन काम के साथ हमें लगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, और इसमें कहीं से कहीं तक ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं हैं, बट इसमें बहुत चैलेंजेस हैं। और अगर कोई इन चैलेंजेस के साथ बात करेगा या काम करेगा तो इससे अच्छा खासा धंधा बना सकते हैं। जब भी आप स्क्रैप की बात करोगे लोग ये बोलेंगे इसमें बहुत पैसा है। अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा आप किसी से भी बात करोगे तो बोलेगा पैसा बहुत है, बट आप उससे बोलोगे आप करोगे तो बोलेगा मैं करूँगा नहीं, काम गंदा है। तो जो काम गंदा होता है उसको हर कोई करना नहीं चाहता है। सो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो जब हम काम कर रहे थे तो हमने ये तो नहीं सोचा था कि हम कहाँ जाएंगे, बट हमें लगा कि एक ऐसा काम है जिसमें अपॉर्चुनिटी है, जो टेक्नोलॉजी हमें आता है उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको थोड़ा लोगों के लिए आसान बना सकते हैं। और फ्यूचर में ऐसा होगा कि लोग स्क्रैप की भी बात करेंगे। कबाड़ी वाला की हम बात करेंगे तो चूँकि ये स्टार्टअप अलग है, ये टेकवेज पूरा टोटली टेकवेज स्टार्टअप नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपका ऑपरेशन और ग्राउंड पे आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। ठीक है। चूँकि हमारे लिए टोटल सब्जेक्ट टोटली नया था। हम ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे जो टेक्नोलॉजी को समझते ही नहीं, जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए टेक्नोलॉजी की समझ जीरो है। लेकिन वो डोमेन के बहुत एक्सपर्ट है, उनको पता है कि चीज़ों की क्या वैल्यू है, कैसे वैल्यू क्रिएट की जाती है। सो हमने जब वहाँ से स्टार्ट किया तो वो इनिशियल फेज़ में हमें लर्निंग, हम अपनी गलतियों से सीखे, हमने लॉस जनरेट किए, हमें हर चीज़ में लॉस। जैसे क्या गलतियाँ थी? जैसे एग्जांपल है कि जब हम स्क्रैप लेते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हमने कोई मटेरियल प्रोक्योर किसी प्राइस पे किया, और जब हम सेल करने गए तो हमें वहाँ सेलर ने बोला आपने ये मटेरियल गलत लिया है। ठीक है। या हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, हो सकता है वो
वो 50 रुपीज़ में पर केजी सेल होता, हाँ। बट उसने हमें, चूंकि हमें नॉलेज नहीं है तो उसने उसने हमें 30 बोल दिया। 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ पर केजी में ले लिया, हाँ। और हमने दे भी दिया बिकॉज हमें इनिशियली नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे करके हम काफ़ी चीज़ों से सीखे कि चीज़ों के बारे में, डोमेन के बारे में जब जैसे जैसे नॉलेज हुआ, तो वो हमारा वो सब चीज़ें कम हुई, लॉसेस और वो सब। अगर ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस करो आई बटन टू वॉच द फुल एपिसोड गाइस, एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर मोर वीडियोस लाइक दिस. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट student entrepreneurship, please spread the word. Campus to CEO. Thank you.